नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सास सबके सामने शहद और पीछे जहर। सास घर की बड़ी बहू थी और खुद को घर से सबसे ज्यादा समझदार भी मानती थी। सबके सामने उसका व्यवहार ऐसा होता जैसे रिश्तों की देवी वही हो। हमारी इनमी बहू तो बहुत संस्कारी है। वह रिश्तेदारों के सामने बड़े गर्व से कहती, आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। इनमी चुपचाप मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कान में सम्मान कम, डर ज्यादा होता। लेकिन वही सास जब रसोई में अकेली होती तो उसकी जुबान बदल जाती। काम ढंग से नहीं करती, हर वक्त मोबाइल, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई। ये बातें वह सास देवरानी और फोन पर अपनी बहनों तक फैलाती। इनमें सब सुनती थी, कभी दरवाजे के पीछे, कभी अधखुले खिड़की से। वह समझ चुकी थी, यह तारीफ नहीं है, यह राजनीति है। एक दिन घर में मेहमान आए। सास ने हमेशा की तरह कहा, इनमी ने बहुत मेहनत की है। मैं तो कहती हूँ इस घर उसी के भरोसे चल रहा है। मेहमान चले गए। रात को वही सास रसोई में फट पड़ी, अब ज्यादा सिर मत चढ़ो, सबके सामने एक्टिंग बहुत कर ली। ये घर तुम्हारे दम पर नहीं चल रहा। इनमें पहली बार बोली, भाभी अगर मेरी मेहनत झूठी है तो सबके सामने तारीफ क्यों। सास तिलमिला गई, तमीज से बात करो, मैं बड़ी हूँ, मेरे सामने आवाज ऊंची मत करो। इनमी का सब्र टूट चुका था। सामने आमने टकराव। अगले दिन सास ने सवाल किया, कल रात क्या हुआ था। सास तुरंत बोली, मैं तो चुप थी, इनमी ने ही बदतमीजी करी थी। इनमें से पहली बार सबके सामने सिर उठाया। मैंने सिर्फ सच कहा था, जो बातें मेरे पीछे कही जाती हैं वही सामने कह दी। सास चिल्लाई, झूठ बोल रही है। इनमी बोली, झूठ? तो फिर वो फोन कॉल्स, वो ताने, वो बातें जो रिश्तेदार तक पहुंचाई गई। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सास को पहली बार अपने शब्दों का बोझ महसूस हुआ। सच का असर सास ने धीमे स्वर में कहा, अगर सामने मीठा और पीछे जहर हो तो वो रिश्ते नहीं, साजिश होती है। सास कुछ न बोल सकी। इनमें की आवाज कांप रही थी, पर शब्द मजबूत थे। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए, सामने भी और पीछे भी। उस दिन के बाद घर वैसा नहीं रहा, क्योंकि जब चुप्पी बोलने लगे तो झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता।